उस औरत के दाएं तरफ एक नुकीला औजार रखा था और बाएं तरफ एक लेदर की चाबुक। उसे तय समय में अपने साथी को चोट पहुंचाने का तरीका चुनना था। आखिरकार उसने चाबुक उठाई। उसका इरादा बस हल्का हाथ रखने का था, पर नहीं, आयरिस को मजबूरी में पूरी ताकत लगानी पड़ी। सिर्फ 3 वार में ही ट्रेविस की पीठ फट गई। अब बारी आई लुक्स की। अमीर आदमी ने फिर आदेश दिया, या तो आयरिस की जांघ में औजार घोंपो या ट्रेविस की पीठ पर फिर 3 कोड़े बरसाओ। फिर ट्रेविस ही क्यों, किसी और की बारी क्यों नहीं? लुक्स उलझ गया। इनकार करना मतलब सीधी मौत। जांघ में घोंपना खतरनाक था, खून बहुत बह सकता था, तो उसने भी चाबुक चुनी। अब तक ट्रेविस कुल 6 कोड़े झेल चुका था। फिर उसकी ही बारी आई। ट्रेविस टूट चुका था। हमेशा मैं ही क्यों, लेकिन उसका दिल किसी और को चोट नहीं पहुंचा पाया। उसने फिर खुद पर वार चुना। 3 और कोड़े खाने के बाद वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर औजार और चाबुक दूसरे खिलाड़ी के सामने रख दिए गए। फैसला वहीं था, या तो बुजुर्ग औरत को औजार से चोट दो या ट्रेविस को बेहोशी में ही 3 और कोड़े। अगर ट्रेविस को फिर मारा जाता तो वो मर जाता, इसलिए खिलाड़ी ने औरत को चुना। वो पहले से ही लकवाग्रस्त थी, दर्द महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन औजार सीधे उसकी धमनी पर जा लगा। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत अपनी बेल्ट खोलकर पट्टी बांधी, मगर खेल चलता रहा। अब बारी आई उस बुजुर्ग औरत की। उसका कठोर फैसला देखकर सब दंग रह गए। फिर एमी की बारी थी, लेकिन अमीर आदमी ने अचानक नियम बदल दिए। उसने कहा, एमी, तुम जिसे चाहो औजार घोंप सकती हो। एमी ने एक नजर बुजुर्ग औरत पर डाली, फिर उठकर सीधा आयरिस के पास चली गई। उसे आयरिस कभी पसंद नहीं थी। बिना हिचकिचाए उसने उसके पेट में वार कर दिया। तभी ट्रेविस जमीन पर ढह गया। सांसें बहुत कमजोर थीं। उधर बुजुर्ग औरत खून की कमी से बेहोश होकर गिर गई और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। सबके दिल भारी थे। अब बारी थी कैल की। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने चाबुक उठा ली। उसे लगा ट्रेविस वैसे ही आधा मर चुका है, बेहतर होगा उसकी तकलीफें खत्म कर दी जाए। 3 और वार के बाद ट्रेविस की सांसें पूरी तरह थम गईं। ये राउंड खत्म हुआ, पर किसी को नहीं पता था अगला डरावना खेल क्या होगा।